वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सर्जन इंडिया 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। स्टूडेंट हमने आरसीसी ड्राइंग में जो आज का टॉपिक लिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं ऐसे जो आपको हमें बताने हैं। तो आरसीसी ड्राइंग में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, बट इसमें अब जो हमें बताना है वो सबसे मेन पार्ट हमारा ये है कि जो भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो उनको हमने लिया है। तो आरसीसी डिज़ाइन ऑफ ड्राइंग, तो इसमें हमें जो चैप्टर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आरसीसी ड्राइंग। तो कुछ ऑब्जेक्ट हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले हमारे क्वेश्चन हैं जो हमें देखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, कंक्रीट इज़ द वेरी वीक। तो हमारी कंक्रीट जो सबसे ज़्यादा वीक होती है वो टेंशन में होती है। टेंशन का मतलब होता है कि जब कहीं पर भी टनन बल लगता है हमारा, तो वो हमारा टेंशन होता है। तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी कंप्रेसिव में होती है। कंप्रेसिव मीन्स किसी चीज़ को दबाना। कंप्रेसिव मीन्स दबाने, यानी कि संपीड़न में। संपीड़न में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है और टेंशन में जो होती है वो सबसे वीक होती है। द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज, आरसीसी का यूनिट वेट क्या है? तो द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज, तो इन्होंने लिखा कि आरसीसी का जो यूनिट वेट है वो 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। कंक्रीट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ, कंक्रीट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ, कंक्रीट को जो हम डिज़ाइन करते हैं खासतौर पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, कंक्रीट इज, उन्होंने कहा कि कंक्रीट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। H/ST हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, शायद इसका आंसर क्या है दिखा देता हूँ। हाई यील्ड क्या है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मिट। हाई यील्ड H/ST की फुल फॉर्म क्या? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मिट। बार आर द प्रीफेरिड ओवर द मिल्ड स्टील बार। तो H/ST जो बार है आर प्रीफेरिड ओवर मिल्ड स्टील बार इन आरसीसी स्टील रेनफोर्समेंट टेकअप टेंसाइल स्ट्रेस। इसने दिया है यहाँ पे कि इन आरसीसी स्टील रेनफोर्स्ड टेकअप। तो हमारी जो आरसीसी स्टील होती है, स्टील क्या है? इन आरसीसी स्टील रेनफोर्स्ड टेकअप टेंसाइल स्ट्रेस। कंक्रीट ग्रेड लोअर देन, कंक्रीट grades lower than M20 should not be used for RCC work. Concrete graded lower than M20 should not be used for RCC work. Concrete grade lower than M20 should not be used for RCC work. कह रहे हैं कि कंक्रीट का जो ग्रेड M20 से शुड नॉट बी लोअर देन M20, M20 से नीचे का कंक्रीट को हम आरसीसी के वर्क में नहीं करते हैं। 1 बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया वेट बैग्स, तो जो हमारा 1 बैग होता है सीमेंट का, तो इंडिया के हिसाब से उसमें 50 kg वजन होता है, 50 kg वेट होता है। H/ST बार आर आल्सो नोन एज टोर स्टील, हाई यील्ड स्टील डिफॉर्मेड बार प्रीफर्ड ओवर द मिल्ड स्टील। तो मिल्ड स्टील को हम टोर स्टील भी कहते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि हाई H/ST बार आर आल्सो नोन एज टोर स्टील। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ओपन इलास्टिक थ्योरी। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो हमारा है
इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी पे। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज टेकन एज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने 10 क्वेश्चन पर आपसे डिस्कशन किया। तो इसके आगे चलिए। अब कुछ हमारे क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के। तो हमें कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इज टेंशन एंड कंप्रेशन, इन्होंने लिखा है ये कंक्रीट, पहले उसमें कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ये हमारा गलत। कंक्रीट जो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है वो सिर्फ कंप्रेशन में होती है, ना कि टेंशन में होती है, इसलिए ये फॉल्स लगाया। क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। सीमेंट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 3, हाई स्ट्रेंथ स्टील इज मोर डक्टाइल देन मिल्ड स्टील। तो स्टील जो हमारी डक्टाइल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, आरसीसी स्ट्रक्चर आर बिहेवियर देन स्टील स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर बिहेवियर है, आरसीसी स्ट्रक्चर आर बिहेवियर देन स्टील स्ट्रक्चर, ट्रू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही है। 4 हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर आर बिहेवियर देन स्टील स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5, आरसीसी सेक्शन आर thicker as compared to the plain concrete section, false। TMT bar have excellent ductility। TMT bar have excellent ductility। डेड लोड आर टेम्परेरी लोड, डेड लोड जो होता है हमारा टेम्परेरी लोड नहीं कह सकते हम, क्योंकि डेड लोड जो होता है हमारा वो परमानेंट लोड होता है किसी स्ट्रक्चर का। तो ये ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में सिर्फ ये कि कोई स्टेटमेंट अगर सही है तो वो ट्रू, जो गलत है तो वो हमारा फॉल्स। इसके बाद डेड लोड और टेम्परेरी लोड, तो डेड लोड जो होता है स्ट्रक्चर का खुद का लोड होता है, इसलिए वो टेम्परेरी लोड नहीं कह सकते। लाइव लोड को तो हम एक टेम्परेरी लोड कह सकते हैं। तो अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स, द रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स, रेनफोर्समेंट आरसीसी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस को लेता है। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो इसमें हमने आंसर दिया था रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स टेंसाइल स्ट्रेस, तनन तनन को जो है वो तनन प्रतिबल को लेता है। टेंसाइल स्ट्रेस आरसीसी स्लेब, आरसीसी, द रेनफोर्समेंट आरसीसी टेक्स टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेसेस। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू स्टील। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट इज 43 न्यूटन पर mm², 43 न्यूटन पर mm²। IS 456 रिकमेंड्स लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। IS 456 जो रिकमेंड करता है वो करता है लिमिट स्टेट को। IS 456 अब लिखेगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, डिज़ाइन। तो 4 5 6 लिमिट स्टेट, इसकी लिमिट है, कह सकते हैं IS 456 लिमिट स्टेट मेथड को डिज़ाइन करता है, रिकमेंड करता है।
तो आप याद कर सकते हैं कि IS 456 रिकमेंड लिमिट स्टेट मेथड। हालांकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड एज परमिसिबल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो ये सबकी आंसर की दे रखी है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ से जितने पिछले क्वेश्चन हैं उसकी आंसर की से आप मैच कर सकते हो। अब आता है जी हमारे पास ये फिगर है, द बुर्ज खलीफा स्काई स्क्रेपर द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड दुबई। तो बुर्ज खलीफा जो हमारी जो है टॉल बिल्डिंग है जो दुबई में बनी हुई है, बुर्ज खलीफा स्काई स्क्रेपर द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड दुबई। तो अगर बुर्ज खलीफा को देखें तो कहीं ना कहीं ये भी एक ड्राइंग का पार्ट है। तो सबसे पहले ये किसी ड्राइंग इसकी बनाई गई होगी, तभी हमने इस बुर्ज खलीफा को तैयार किया था। बुर्ज खलीफा की कितनी हाइट है ये आप नेट से देखना कितनी हाइट है, बट मैंने यहाँ पे फिगर इसलिए ली है ताकि मालूम हो कि बुर्ज खलीफा स्काई स्क्रेपर द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दी वर्ल्ड दुबई टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं हमने इसको भी किसी आर्किटेक्चर में ड्रा ही किया होगा। तो ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ड्राइंग इज़ द ग्राफिकल लैंग्वेज और ड्राइंग इज़ द पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइनिंग। तो हम यहाँ पर क्या डिज़ाइन कर रहे थे, RCC ड्राइंग। तो RCC ड्राइंग में हम यानी कि किसी बिल्डिंग के हम RCC ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं। RCC का मतलब ये है कि इसमें कहाँ पर कितनी स्टील देनी है, कैसे कैसे हमें स्टील प्रोवाइड करानी है, वो डिपेंड करता है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो किसी भी स्ट्रक्चर की हमें जैसे अभी तक हमने अभी स्टडी की कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रेस होती है, स्टील बार क्या होती है, और RCC जो हमारे पास रेनफोर्समेंट है या सीमेंट कंक्रीट है, कहाँ पर वो टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कंप्रेसिव में स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसका लोड देखा जाता है। जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है तो यहाँ देखा गया होगा कि यहाँ का जो लोड है वो यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये हमारे पास सीमेंट कंक्रीट किस रेशियो का हम डालेंगे, किस तरीके से हम स्टील देंगे। तो अगर आप देखें तो नीचे का जो इसका बेस है वो काफ़ी बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से ऊंचा है। तो किसी भी स्टील वायर का हम बिना किसी जांच के उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखना है कि आखिरकार वो कितना टेंशन में कितना लोड बियर कर पाएगा। कोई हमारे पास रेनफोर्स कोई कंक्रीट है तो हमें देखना वो कंप्रेसिव में, स्ट्रेंथ में, बेंडिंग मोमेंट में कितना लोड बियर कर पाएगी। तो उस हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड मानक मानते हुए कि किसी बिल्डिंग के पार्ट में RCC या सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड कराते हैं। तो डिपेंड करता है बिल्डिंग की हाइट के ऊपर, बिल्डिंग की कंडीशन के ऊपर, बिल्डिंग की फाउंडेशन के ऊपर। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा था, तो जहाँ बहुत सारी बिल्डिंगों की डिज़ाइनिंग करनी थी। अब यहाँ पर हम RCC ड्राइंग, तो हमें रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को देखते हुए किसी बिल्डिंग के अंदर जो भी हम रेनफोर्समेंट लाते हैं तो उसमें उसको डिज़ाइन करना है कहाँ पर किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये आप समझ लें कि हमारे पास बुर्ज खलीफा स्केपर द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दी दुबई में हमारे पास
ये दुबई में बने हुई है बुर्ज खलीफा। अब सेकंड नंबर का चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, थ्योरी ऑफ वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि IAS 456 रिकमेंड करता है लिमिट स्टेट मेथड, तो 456 लिमिट स्टेट मेथड को पढ़ता है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। यहाँ आपको कुछ फिगर दिखा रखी हैं, जो एक विजुअल मैंने फिगर लेने की कोशिश की है। मिल्ड स्टील प्लेन बार, ये हमारे पास स्टील की कुछ बार्स हैं जो मैंने दिखाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मिल्ड स्टील की बार है, ये मिल्ड स्टील। तो ये हमारी मिल्ड स्टील बार है प्लेन वाली। ये हमारे पास कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्मिड बार CTD। इसके अंदर आप देख रहे हैं, देखो मिल्ड स्टील तो एक सिंपल है, ये प्लेन बार हो गई हमारी। मिल्ड स्टील कैसी है हमारे पास, ये प्लेन बार है। और यहाँ पे जो ये बार है हमारी, इसको आप देखें इस तरीके से जा रही घूमती हुई। ये हमारे पास जो बार है इस तरीके से घूमती हुई जा रही है। तो ये कौन सी बार है हमारी, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्मिड बार। तो इसमें कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्मिड बार CTD। तो ये जो बार है, हालांकि अगर मैं इस बार में एक फिगर बनाऊं इस तरीके से, ये करके ये बार मैंने बनाई, तो यहाँ इस बार में क्या है कि एक इस तरीके से घूम के बना रखी है, और यूँ करके जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है कि कुछ इस तरीके से मैं पार्ट ले रखी हैं करके। हाई टेंसाइल स्टील डिफॉर्म्ड बार, हाई टेंसाइल, ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं। ये तो हमारे पास प्लेन बार थी, बिल्ड स्टील प्लेन बार। ये हमारे पास थी कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। और ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो इस टाइप की बार यूज़ करते हैं जो इसमें दिखा रखी है क्वेश्चन फिगर नंबर 3 में। हाई टेंसाइल स्टील डिफॉर्म्ड बार है, देखो इसमें बहुत सारे हल्के से ग्रुप बना रखे हैं। तो ग्रुप इसलिए हैं कि ताकि ये हमारा सीमेंट कंक्रीट को अच्छे तरीके से जकड़ सके। तो हाई टेंसाइल स्टील डिफॉर्म्ड, टेंसाइल का मतलब ये हुआ कि ये एक हाई टेंसाइल यानी कि तनन लोड को ले सकती है। थर्मो थर्मो मैकेनिकल ट्विस्टेड बार, ये हमारी कैसी थर्मो मैकेनिकल ट्विस्ट TMT, थर्मो मैकेनिकल ट्विस्टेड बार। इसी तरीके से हमारे पास है कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार, कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार। स्टील नहीं लगाया इसने, सब में लगाया स्टील बार। तो कोरोजन रेसिस्टेंट, ये हमारी एक ऐसी बार है, ये स्टील बार है, इसमें जंग नहीं लगती। तो इस स्टील बार पे जंग का कोई भी, यानी कोरोजन का मतलब होता है जंग, कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग। जैसे हमारे किसी, ये देखोगे आप लोहे पर जंग लग जाती है, तो जंग ना लगे इसलिए हमारे पास कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार भी है। और स्टील फाइबर्स भी, ये क्या हमारा स्टील स्टील फाइबर है, स्टील फाइबर।
ये हमारे पास एक स्टील फाइबर है और ये हमारा कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार है। इसी तरीके से अगर आप देखें शेयर स्ट्रिप्स, ये शेयर स्ट्रिप्स हैं। शेयर स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास इस टाइप की स्ट्रिप्स हैं, इनको हम जैसे सपोज करो ये हमने यहाँ पे एक कॉलम लिया, ये हमारे पास एक कॉलम है। इस कॉलम में हमने ये बहुत सारी स्ट्रिप्स लगाई हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रिप्स लगाई हैं। अब इस स्ट्रिप्स में क्या है, अभी जितनी भी हमारी इस कलर की हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगी, सब स्ट्रिप्स कहलाएंगी। तो ये हमारे सारे स्ट्रिप्स के पार्ट दिखा रखे, जितने भी हमारे पास हैं ये शेयर स्ट्रिप्स हैं। तो शेयर स्ट्रिप्स क्या है, बहुत सारी स्टील वायर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जैसे हमारे पास कुछ तरीके से फिगर है, तो ये हमारी बहुत सारी स्ट्रिप्स लगा रखी। तो शेयर स्ट्रिप्स स्टील वायर मेश, ये जो नीचे फिगर दिखा रखी है इन्होंने, स्टील वायर मेश है। जैसे हम कोई लिंटर डालते हैं तो लिंटर डालते समय बहुत सारे हमारे वायर इस तरीके से होते हैं, तो ये हमारी एक क्या कहलाती है, एक मेश कहलाती है। तो इसको हम किसी तार के ज़रिए बांधते भी हैं, इनको आपस में हम बांधते हैं, तो हमारी मेश कहलाती है। तो जब हम कोई फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो हमें स्टील डालनी होती है, तब भी हम इस तरीके की मेश बनाते हैं। और जब हम कोई लिंटर या स्लैब डालते हैं तब भी हम इस तरह का मेश बनाते हैं। और जब हम कोई कॉलम बनाते हैं तो हम कॉलम के लिए भी हम क्या करते हैं जी, कि बहुत सारी हम इस तरीके से स्ट्रिप्स लगाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने नोट किए हैं कि द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो आरसीसी ड्राइंग एंड द डिजाइनिंग की fill in the blanks. Neutral axis is the axis at the which the stress are zero. न्यूट्रल एक्सिस जो होती है हमारी, ये कह रहे हैं कि इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेसेस आर जीरो। वो कौन सी एक्सिस है कि जहाँ पर स्ट्रेस जीरो होती है, तो वो हमारी होती है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर हमारी क्या स्ट्रेस क्या होती है, जीरो होती है। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज अप्लाइड टू characteristics stand to permissible stress। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कि इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज अप्लाइड टू कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंड टू परमिसिबल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर कंक्रीट द वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज। तो फॉर कंक्रीट के लिए द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं, 3। कंक्रीट के लिए कितनी लेते हैं, The neutral axis of a balance section is called critical neutral axis. The
क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि इन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन एक्चुअली नेटल एक्सिस इज एबव क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा कट गया, इसका आगे आंसर दे रखा हुआ जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो यहाँ पे इसका था अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन आर प्रिफर्ड बाय द डिजाइनर। क्वेश्चन नंबर 7, फेलियर इज सडन इन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। फेलियर इज सडन इन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। Question number 8, the distance between resultant compressive and the tensile force is called is leaves R. Question number 9, in the transformed section steel or AST is equivalent to MAST area of concrete. Area of concrete. Question number 10, working stress method assumes that the steel and concrete are elastic. Diagonal tension cracks are at 45 degree. Diagonal tension cracks are at 45 degree. Shear reinforcement provided in the form of vertical bar is known as stresses. Shear force is equal to the rate of change of bending moment. Shear force is equal to the rate of change of bending moment. Flexural cracks are at 90 डिग्री। फ्लेक्चरल जो क्रेक्स होते हैं हमारे आर एट 90 डिग्री। जो फ्लेक्चर यानी कि जो फ्लेक्चर जो हमारे फ्लेक्चर होता है 90 डिग्री। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टीवी इज इक्वल टू बी अपॉन बी डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, शियर फोर्स रिजल्ट इन डायगोनल टेंशन। Shear force result in diagonal tension near the support. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, shear strength of concrete depend upon grade of concrete and percentage of reinforcement. shear strength of concrete, जो shear strength of concrete, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर और परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत वेरी मोस्ट है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किस ग्रेड के आपने कंक्रीट लगा रखी है और उस कंक्रीट के अंदर परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर स्ट्रिप्स, जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर स्ट्रिप्स 0.75 D और 300 mm विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ द मेन टेंसाइल बार कैन बी वेंट अप नियर द सपोर्ट टू टेक शेयर। क्वेश्चन नंबर 20, बार कैन बी वेंट अप नियर द सपोर्ट एट एंड द एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 में कहना बार can be bent up near the support at an angle not less than 45 degree. For a good composite action in RCC, bond should be perfect. Good composite action in RCC bond should be perfect. RCC bond जो होता है हमारा वो should be perfect. H/SD bar have 60% more bond steel than plane.
बिल्ड स्टील बार। टी बड़ा है, टी मैक्सिमम द सेक्शन इज टू बी रिड्यूस इट। टी से छोटा है, टी बड़ा है, देन नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट इज द प्रोवाइडेड एज पर कोड। द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द कंप्रेशन in 25% more than that is in tension. The diagonal tension failure occurs when shear force is very large as compared to तो द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस द compression is 25% more than the in tension. The diagonal tension failure occurs when shear force is very large as compared to बेड मोमेंट्स। चलिए ठीक है, जो भी है। तो इसी तरीके से हमारे कुछ ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, वो हमें बताने। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज द बेस ऑन द इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग। तो वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड हमारा है वो इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग, इलास्टिक थ्योरी का है। और लिमिट स्टेट का जो था हमारा IAS 456 पर डिपेंड था। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज द बेस ऑन द इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग, इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग। Over reinforcement section are preferred over under reinforcement section. False. Question number 3. The working stress method assumes that the stress is directly proportional to strain. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये दूसरा भी तीसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4. For under reinforcement section, actual neutral axis lie above critical neutral axis. अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन जो होता है हमारा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाई एबव क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होती है हमारी वो लाई करती है क्रिटिकल, लाई एबव क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होती है, तब हमारा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है ये और समझ लिया। जब किसी भी हम, ये हमारे पास एक बीम है, सपोज ये हमारे पास एक बीम है। अब इस बीम में न्यूट्रल एक्सिस हमारे, सपोज ये हमारे पास एक न्यूट्रल एक्सिस। तो इसी के अंदर हमने कौन सी एक्सिस आई थी, क्रिटिकल एक्सिस। तो क्रिटिकल एक्सिस हमारी जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है। तो ये अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। इसके ऊपर गई तो वो शायद ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 4 अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाई एबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है न्यूट्रल एक्सिस, तो हमारा क्या अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5. द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर K डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। The neutral axis depth factor K depend upon the grade of concrete and steel. False. Question number 6. Under reinforced section gives sufficient warning before failure.
सेक्शन गिव्स sufficient burning without failure. Bending stress are maximum at the neutral axis, गलत. Fe 250 has permissible stress equal to 250 न्यूटन बराबर, ये भी गलत. ये false है. 7 भी false, 8 भी false. Question number 9. The value of modular ratio depend upon the types of steel. ये भी false. In an over reinforced section, concrete is fully stressed. Over reinforced section concrete is fully stressed. True. Diagonal tension is caused by the shear force. Diagonal tension is caused by the shear force. ये ट्रू. तो जिन पे हमारा निशान राइट का लग रहा है ये ट्रू, बाकी सब फॉल्स. तो इस स्टेटमेंट से भी क्या है ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर कमांड होती है कि हाँ कोई लाइन अगर बनाई है तो उसमें हम कहें यस या नो, तो ये भी एक मजबूती है. Shear stress is maximum at the top and bottom fiber. False. Shear stress, इन्होंने कहा कि shear stress is maximum at the top and bottom fiber. False. Question number 13. Bent bar can be used alone as shear reinforcement. False. Question number 14. The diameter of strips varies from 6 mm to 16 mm. Diagonal tension cracks are inclined at 45 near the supports. मैंने कहा कि द डायमीटर ऑफ द स्ट्रिप्स वेरियस फ्रॉम 6 mm टू 16 mm. जो स्ट्रिप्स होती है हमारी डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्ट्रिप्स वेरियस, जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स कौन सी होती है हम जानते हैं. स्ट्रिप्स जो होती है हमारी, ये हमारे पास कोई कॉलम है, इस कॉलम को जोड़े रखने के लिए इस तरीके से हम ये स्ट्रिप्स लगाते हैं. इन्होंने कहा कि स्ट्रिप्स के बारे में कि द डायमीटर ऑफ स्ट्रिप्स फ्रॉम 6 mm से 16 mm. तो ये जो स्ट्रिप्स होती है तो 6 mm से लेके 16 mm तक इसका डायमीटर हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. डायगोनल टेंशन क्रैक्स आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री नियर द सपोर्ट. Diagonal tension cracks are inclined at 45 degree near the supports. Question number 16. Flexure cracks are horizontal. Flexure cracks are horizontal. Question number 17. Shear strength of concrete beam depends upon the percentage of the tensile effort. तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 18 जो फॉल्स है, किसने बोला टीबी लेस देन टीसी देन नो शेयर रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द बीम. क्वेश्चन नंबर 19. IS कोड रिकमेंड द यूज ऑफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. IS कोड जो रिकमेंड करता है द यूज ऑफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 20. द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर स्ट्रिप्स शैल नॉट एक्सिस्ट ऑफ 0.75 D और 300 mm. 75 D और 300 mm. इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. द मॉडुलर रेशियो m इज गिवन बाय. तो द मॉडुलर रेशियो
m is given by 280/3 eta CBC. If the depend of the actual neutral axis is more than critical neutral axis, the section is over reinforced. The depend of the neutral axis is the more than the critical neutral axis, the section is over reinforced. आगे बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, if the depth of actual neutral axis is more than critical neutral axis, the section is, if the depth of actual neutral axis is more than critical neutral axis, the section is over reinforcement. Depth of actual neutral axis or more than critical neutral axis is over reinforcement. अंडर रेनफोर्समेंट जब होता है कि जब हमारी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होती है हमारी क्रिटिकल एक्सिस. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3, डिजाइन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप्स ऑफ स्टील. ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है. इन्होंने कहा डिजाइन कांस्टेंट KJ&R जो कुछ भी है, इन्होंने कहा कि डिजाइन कांस्टेंट्स डिपेंड ऑफ. तो डिज़ाइन कांस्टेंट कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन करेंगे हम खास तौर पे, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किस ग्रेड की हम कंक्रीट लगा रहे हैं, और टाइप्स ऑफ स्टील, और किस टाइप की हम स्टील लगा रहे हैं, वो HYSD है या TMT है. जैसे मैंने बताया था बहुत सारी स्टील थी यहाँ पे, थोड़ा यहाँ एक बार और देख लेते हैं. जैसे हमें स्टील बार मैच था, ये स्टील स्टिक थी, चलो सिंपल बात है. कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार है, ये एक अलग टाइप की कोरोजन रेसिस्टेंट, यानी कि जिसको कोरोजन नहीं लगता. तो स्टील बार, स्टील फाइबर, TMT थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स. तो TMT बार हमारी है. एक STD बार यानी कि हाई टेंसाइल स्टील डिफॉर्मेड बार. मिल्ड स्टील CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्मेड बार. कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्मेड बार, मिल्ड स्टील प्लेन बार, हाई टेंसाइल स्टील डिफॉर्मेड बार, हाई टेंसाइल स्टील डिफॉर्मेड बार, कोल्ड ट्विस्टेड CTD. तो ये कह सकता हूँ मैं इसको STSD, CTD और MSPB. तो ये जितनी बारह दिखा रखी हैं सब अलग अलग टाइप की. ऐसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा, यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि डिज़ाइन ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स ओपन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप्स ऑफ स्टील, कि वो हमारे पास CTD है या हमारी प्लेन स्टील है या हमारी कोल्ड स्टील है या हमारी कोरोजन रेसिस्टिंग स्टील बार है. खैर, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट 3. वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फॉर कंक्रीट इज 3. तो यहाँ पे इन्होंने और भी कहीं दे रखा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में. किस क्वेश्चन में द कंक्रीट द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, यहाँ भी दे रखा था. इस क्वेश्चन में इन्होंने दिखा रखा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि कंक्रीट द वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3. ऐसे इन्होंने ऑब्जेक्टिव में दे दिया यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 3. द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन द ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन. द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन ओवर value of factor safety of concrete is 3. The moment of resistance of an over reinforced section is more than balanced section. In an under reinforced section, in an under reinforced section,
स्टील इज फुल्ली स्ट्रेसिव, स्टील इज fully stressive. The neutral axis of a balanced section is called as critical neutral axis. The neutral axis of a balanced section is called as critical neutral axis. FE 415 स्टील परमिसिबल स्ट्रेस इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर. FE 415 स्टील परमिसिबल स्ट्रेस इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 415 FE 415 स्टील परमिसिबल स्ट्रेस इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर. द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन इज गिवन बाय. चलिए खैर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देना आपको. K is called as neutral axis depth factor. क्वेश्चन नंबर 10 का क्या था? K is called, K को हम क्या बोलते हैं? द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर B. क्वेश्चन नंबर 11, एट और नियर द मिड स्पान द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, सो द क्रैक्स आर वर्टिकल. At a near the mid span, the bending moment is maximum, so that cracks are vertical. Shear reinforcement is provided in the form of vertical strips, bent up bar और inclined strips. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप. इन्होंने बोला कि shear reinforcement is provided vertical strips, bent up bars, inclined strips, all of the above. Question number 13, the spacing of the strips near the support is, the spacing of strips near the support is minimum. Shear taken by bent up bar is limited to Bs/2. The spacing of nominal shear reinforcement is given by nominal तो 0.87 FY/ASB upon 0.4B. Shear taken by bent up bar is given by sigma SB AS sin alpha. Shear reinforcement is provided to resist. Shear reinforcement is provided to resist diagonal tension. Diagonal tension. So shear reinforcement is provided to resist diagonal tension. तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे. इनकी सबकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स के जितने भी आंसर हमने बताए थे वो सभी दे रखें. और इसी तरीके से हमारा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स के यहाँ दे रखें और मल्टीपल चॉइस के हालांकि मैंने भी निशान इसके अकॉर्डिंग लगा रखे हैं. तो स्टूडेंट ये कुछ आरसीसी ड्राइंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आपको मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू और कुछ ट्रू एंड फॉल्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताए. तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपको आरसीसी ड्राइंग में तो काम आएंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर में भी काम आएंगे. हालांकि सब ड्राइंग का ही पार्ट था ये, बट इसमें हमें दोनों ही पार्टों में कुछ क्वेश्चन हैं. जो इन्होंने कुछ फिगर बताई हैं आपको, ये फिगर वो है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं. ये हमारी स्टील वायर मेस क्या होती है? जब आपस में बहुत सारी वायर जुड़ी हुई होती हैं. स्ट्रिप्स वो होती है जो हम किसी भी स्टील वायर को जोड़ने के लिए उसको किसी वायर से बांधते हैं. ये कुछ हमारी स्टील वायर थी जो हमने आपको फिगर के रूप में भी दिखाई हैं. ख़ास तौर पर हम इनका अपने सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही. तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर बात करेंगे.